गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे सैम्पल पेपर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या है। पहला है कि आपका दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है आपका 1 में F इज इक्वल टू 1 में V प्लस का 1 में U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है वो किस कारण होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा लेंस होता है उसके रेटिना पर आप जो हमेशा आपका क्या बनेगा, आपका हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो जैव हो गया बायोलॉजिकल का, तो इसमें कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, लकड़ी और बायोगैस आ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा बी, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा। ये आपका मेटल से रिलेटेड, जबकि कोयला, लकड़ी और बायोगैस दोनों आपकी जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि जो जिसको हम एनर्जी के रूप में, एनर्जी का सोर्स नहीं है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ऊष्मीय शक्ति। तो इसमें आपका आंसर आएगा 5th का बी, यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, हम जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल का भी यूज़ करते हैं, जल विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं, ऊष्मीय शक्ति यानी कि ऊष्मा यानी कि गैसेज का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सिलेंडर हो गया। मोस्टली हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। विद्युत शक्ति होती है पी इज इक्वल टू आता है आपका वी आई। ठीक है, तो इनमें से ये बताने की कौन सा नहीं है। तो P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो आपका C सही है। अगर आप ओम्स का लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आई आपका क्या होगा, V की जगह अगर आप आई लिखोगे तो आई स्क्वायर आर होएगा, ये भी आपका सही है। और आई क्या होता है, वी बाय में आर होता है, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर भी हो जाएगा। तो पर आपका बी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नहीं होगा, इसलिए बी आपका इसमें गलत है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों के नाम। अनवीकरणीय का मतलब है जिनको हम दोबारा से नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कोल और पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोल। ऊर्जा के 2 रूपों के नाम लिखो, यानी कि एनर्जी के 2 टाइप्स लिखने हैं। तो इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी एनर्जी हो जाएगी। जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो, यानी कि ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन आपके कोल और पेट्रोल, फिर से कोयला और पेट्रोल हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी 6 ओम के प्रतिरोध से 125 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात की। तो देखो बच्चों, इसमें इसने आपको क्या दे रखा है, प्रतिरोध यानी कि आर आपको दे रखा है 6 ओम। ठीक है, 125 जूल यानी कि हीट एनर्जी इसको दी है इन्होंने आपको, 125 जूल ऊष्मा। ठीक है, और प्रति सेकंड यानी कि टाइम आपको दिया 1 सेकंड। उसने आपको क्या बोला, वी निकालना है। तो अब हमें पता है कि H इज इक्वल टू आपका क्या था, आई स्क्वायर आर और टी। ठीक है, हीट दिया है, आर दिया है, टी दिया है, तो इससे आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई आर। टी के में हम लगा लेंगे, एच आपकी हीट 125 जूल डिवाइडेड बाई 6 गुना 1, इसका अंडर रूट आई हटा देंगे तो। ठीक है, तो आई से आपका आई निकल जाएगा। जब आपका आई निकल जाएगा तो V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाइए, उसमें आई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करके आपका V जो है निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, आरेख द्वारा समझाई कि पानी में डूबी हुई पेंसिल पानी के तल पर मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप एक चित्र को देखेंगे तो ऐसा क्या होता है, पानी के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से। ये यानी कि आपका ओरिजिनल ही होती है, पर आपको थोड़ी सी कहाँ दिखेगी, इस पोजीशन पे दिखती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम देखते हैं तो प्रकाश में क्या होता है, कुछ लाइट तो जो है उसके अंदर चली जाती है रिफ्रैक्शन की, और कुछ क्या हो जाती है वापस हमारी आइज़ में कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ उसमें अंदर वाटर में। तो इस वजह से क्या होता है, पानी के अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमने जो पेंसिल है मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या कहता है आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आप सूची बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग का वाम हस्तनियम है, ये भी आप बता सकते हैं कि फ्लेमिंग का वाम हस्तनियम क्या बताता है कि बल और शक्ति
बल चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत जो होती है वो तीनों क्या आते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में होती है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इस विभक्त विलय की भूमिका बता सकते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनिकाल के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए। लेड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3। ठीक है, ये वाला लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, यानी कि इसका डी आपका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है आपका ये कि CaCO3 एक सॉलिड है जिसमें से ऊष्मा है और ये किस में डिवाइड CO2। ऊपर दी गई अभिक्रिया कैसी है, हमें देखने से पता है ये कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि डिसोसिएशन। डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में आपका क्या मिलेगा, आपको सिरके में मिलेगा आपको लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसमें आपको लैक्टिक अम्ल मिलेगा। उसके बाद है सिरके में आपको मिलेगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि होती है। अगर कोई भी लोहे की चीज़ है उसको मोस्टली हम क्या करेंगे, ग्रीस लगाएंगे या पेंट लगाएंगे जिंक की परत चढ़ाकर या ऊपर के सभी। तो इसमें 17 से में आपका आंसर आएगा, जिंक की परत चढ़ाकर हम किसी लोहे के फ्राइंग पैन को बचा सकते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, एनोडीकरण। कार्बन के 3 अपरूपों के नाम को लिख सकते हो, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेसेंस। ठीक है, उसके बाद कार्बन का नवीनतम अपरूप कौन सा है, कार्बन का नवीनतम रूप है फ्लोरीन। ठीक है, प्रकृति में कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। सबसे कठोर पदार्थ है आपका डायमंड है। और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दी। तो अपचयन अभिक्रिया क्या हो गई आपकी, जो ऑक्सीजन लेगा उसका क्या हो गया उपचयन हो रहा है, जो ऑक्सीजन देगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा BaSO4 प्लस में H2O, तो ये क्या बनाएगा, BaO प्लस में H2SO4। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, इसने इसको ऑक्सीजन दे दिया है, तो इसका अपचयन, हाइड्रोजन का अपचयन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक पदार्थ होता है, इसका 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होगा, ये क्या बनाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाएगा। जिप्सम को 373 ताप पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद के 2 उपयोग लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये खिलौने बनाने के लिए और प्लास्टर के लिए यूज़ होता है। डोबेराइनर द्वारा बनाए गए त्रिकों का आधार क्या है। ठीक है, डोबेराइनर के त्रिक का नियम बताइए। त्रिक का नियम क्या था कि अगर आप पहला प्रोडक्ट लो और दूसरे 3 के उसने क्या बनाए थे, प्रोडक्ट बनाए थे, उसमें अगर हम पहले का और दूसरे का द्रव्यमान ले तो उन दोनों का टोटल करें तो जो उसका एवरेज होगा वो बीच वाले का द्रव्यमान बताता था। डोबेराइनर की वर्गीकरण की सीमाएं बता दीजिएगा। वर्ग, आवर्त तथा आवर्सानी की परिभाषा बता दीजिए। तत्वों के आवर्गीकरण में मेंडलीव के योगदान का वर्णन कर लीजिएगा, ये याद करने के। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका वहन पौधों में जाइलम उत्तक द्वारा होता है। यानी कि आपके में 2 तरीके के उत्तक होते हैं प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम में किसका होता है, भोजन का, जल का, अमीनो अम्ल का, ऑक्सीजन का। तो जल का, जाइलम जल ले जाने के काम आता है और फ्लोएम क्या करेगा, भोजन को ट्रांसप्लांट करने के काम करता है। नेक्स्ट है, अग्निशायिक रस में कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम में होता है। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पित्त रस और श्लेष्मा। तो इसका आंसर आएगा ट्रिप्सिन। शुक्राणुओं का उत्पाद कौन करता है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण कोष, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई ही नहीं। नेक्स्ट है, इसमें ब्रायोफाइलम में कलिका कहाँ से पैदा होती है। ब्रायोफाइलम जो होगा, ये एक प्लांट है, उसमें ये बताना है कि ब्रायोफाइलम वैरायटी है, इसमें कली जो होती है कहाँ से पैदा होती है, जड़ से, तने से, पत्ती से या फिर ये सभी से। तो इसका आंसर आएगा पत्ती से, यानी कि नया प्लांट कहाँ से बनेगा। कोई लड़का अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करता है। तो आपको पता है कि मेल में हमेशा कौन से गुणसूत्र, एक्स और वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। एक्स एक्स तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जो वाई होता है वो क्या होता है, मेल, वो डिसाइड करता है कि सेक्स को। तो हमेशा जो एक पुत्र होगा वो अपने पिता से हमेशा वाई क्रोमोसोम गुणसूत्र को प्राप्त करेगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे में CFC का उपयोग है। CFC आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, अग्निशामक में, A और B दोनों में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा C, A और B दोनों में यूज होता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला क्या हो गया, घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, गाय घास मछली तथा मानव। आहार श्रृंखला होगी कि पहला है उसको, फिर वो दूसरा खाएगा, फिर उसको तीसरा खाएगा। तो इसमें इसका आंसर आएगा B, घास। बकरी घास को खाएगी और बकरी को कौन खाएगा, मानव। तो ये एक आहार श्रृंखला बनेगी। नेक्स्ट है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है वो किस चीज़ के काम आता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर आएगा D, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कौन सा कोष्ठ ऑक्सीजनेटेड रुधिर को फुसफुस में पंप करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, हमेशा आपके राइट वेंट्रिकल में से आएगा, यानी कि दाई निलय में से। एक संक्रमण क्रॉस की F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप का अनुपात बताना, यानी कि एक संक्रमण क्रॉस कौन सा है जिसमें आपका ये होता था, एक तो टोल है और दूसरा क्या है, ड्वार्फ है। तो हमारे को कौन सा क्रॉस मिलता था, 3:1 का। नेक्स्ट है आपका, कुछ जीव सूर्य के प्रकाश एवं डैश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या आएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ आएगा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। एक पौधे का उदाहरण दे जो अतिशीघ्र उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया करता है। तो इसका आ जाएगा मिमोसा प्लांट, यानी कि टच मी प्लांट जो होता है, टच मी नोट प्लांट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ये आपका क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हाइड्रा में अलैंगिक प्रकरण का वर्णन कर देना, कि हाइड्रा होता है, हाइड्रा हो गया ये, तो उसमें हमेशा क्या आएगी, बडिंग होगी, एक स्मॉल सी बर्ड होती है, बडिंग के थ्रू क्या होगा, उसमें अलैंगिक जनन होता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं आपको पता है, इसके लिए आवश्यक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की घटना लिखनी है। मानव में दोहरे परिसंचरण तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करने और यह क्यों आवश्यक है, ये आपको करना है।